बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ईद स्पेशल में आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़े की बिरयानी की रेसिपी। अच्छा, इसमें हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे और फिर हम इसको बनाएंगे। जिस तरह हम मसाला बना के बिरयानी बनाते हैं ना, इस तरह नहीं हमने बनानी। हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन पका लेना है और चावल बॉयल कर लेने, फिर इसकी तह लगा देनी है। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्पाइसेस है मेरे पास। 3 खाने का चम्मच बिरयानी मसाला है, 7 से 8 खुश्क आलू बुखारे हैं, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च है, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला है, 1 चाय का चम्मच हल्दी है और तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच जो है नमक है और बड़ी इलायची थी। ये 2 कप दही है और ये टमाटर का पेस्ट है तकरीबन 1 कप और लहसुन और अदरक है 1 खाने का चम्मच। ये फ्राई प्याज थे मेरे पास पड़े हुए। यहाँ पे जी मैंने एक बाउल लिया है और इसमें जाएगा तकरीबन हाफ केजी जो है बोन्स के साथ चिकन, और इसमें तकरीबन ये 2 कप दही है जो मैंने फेंट लिया था, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके बाद जो स्पाइसेस है ना, अगर आपको तीखा पसंद है ना तो आप स्पाइसेस थोड़े से इसके अंदर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इतनी तीखी बिरयानी नहीं बनी थी। तो स्पाइसेस आप इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे टमाटर, लहसुन, अदरक और तमाम स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। यहाँ पे फ्राई प्याज भी तकरीबन जैसे 2 बड़े प्याज होते हैं ना फ्राई किए हुए, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं मैंने। यहाँ पर जी मैं ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करके ना, तो इसको मिक्स करके मैरिनेट करके, अगर आपने शाम को बनानी है तो आप सुबह मैरिनेट करके रख दें, या आप मैरिनेट करके इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे बाहर रखें। उसके बाद आप फ्रीज़र में रख दें, फिर आप डीप फ्रोस्ट करें और चुप करके बिरयानी बना लें। रेसिपी बहुत ही मज़े की और आसान है, इसको आपने फॉलो करना है एंड तक, और रेसिपी को बनाना ज़रूर है। यहाँ पे जी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैंने मैरिनेट करके तकरीबन 2 से 3 घंटे फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर ही रख दिया था, क्योंकि टेम्परेचर इतना गर्म नहीं है अभी, तो इसको मैंने बाहर ही मैरिनेट करके रख दिया था। कोशिश करें आप इसको मैरिनेट करके रखें। चिकन का जो टेस्ट होगा बिरयानी में बहुत मज़े का होगा। तमाम स्पाइसेस जो है ना चिकन के अंदर रस बस जाएंगे। यहाँ पे जी एक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल डाला है और ये मैरिनेट किया हुआ चिकन, जो कि तकरीबन मैंने 3 से 4 घंटे पहले मैरिनेट करके रख दिया था, वो इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पे चूल्हे का फ्लेम जो है ना वो हाई है, क्योंकि इसको मैंने अब पकाना है। जैसे ये पकना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर चूल्हे का फ्लेम जो है ना मीडियम टू लो के दरमियान कर देना और 20 मिनट चिकन को ढाँप कर पकाना है, क्योंकि 20 मिनट में ना ये अच्छे से गल के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें जी, यूँ पकना स्टार्ट हो गया। इसके अंदर कोई पानी कुछ भी नहीं मैंने ऐड करना। इसको मैं इसी तरह ढाँप के पकाऊंगी तकरीबन 20 मिनट। अच्छा, इसको मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पे जी हम चावल बॉयल कर लेंगे। एक पतीला मैंने रखा है और इसके अंदर ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल। इससे चावल जो है ना आपके बहुत खिले खिले बनते हैं। 2 ग्लास चावल जो हैं वो मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले सोक करके रख दिए थे। यहाँ पे जब आपने चावल बॉईल करने हैं ना, तो आधा चाय का चम्मच जो है वो नमक हम ज़्यादा ऐड करेंगे। मेरे पास 2 ग्लास चावल हैं तो मैंने इसके अंदर 2.5 चाय वाला चम्मच जो है वो नमक ऐड किया है। यहाँ पे जी कटे हुए नींबू थे मेरे पास, धनिया था, वो मैंने ऐड कर दिया है। इसके अलावा इसमें जाएगा सफ़ेद सिरका, तकरीबन 2 खाने के चम्मच ही मैंने इसके अंदर सफ़ेद सिरका ऐड किया। अच्छा, सिरके से भी आपके चावल बहुत खिले खिले से बनते हैं। यहाँ पे जैसे ही पानी को उबाल आएगा, तो मैंने जो सोक किए हुए 2 ग्लास चावल थे, 2 ग्लास चावल का वेट हाफ केजी है, हाफ केजी चिकन था तो हाफ केजी ही इसके अंदर चावल जाएंगे। 2 ग्लास चावल हैं, इनको मैंने सोक कर लिया था 20 से 25 मिनट पहले। अब जैसे पानी में उबाल आ जाएगा ना, तो ये सोक किए हुए चावल मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। यहाँ पे आप इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन जी चावल बॉयल हो चुके हैं, ये देखें,
और अब मैं इनको स्टेन कर लूँगी और इनको साइड पे रख दूँगी। चिकन भी आलमोस्ट साथ ही हमारे डन हो गया था। इसको मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया था और यहाँ पे ये थोड़ा सा भुन जाएगा और ऑयल छोड़ देगा तो चिकन आलमोस्ट डन हो गया है। और इसको भी अब मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दूँगी और अब हम इनकी तह लगा लेंगे। यहाँ पे जी सबसे पहले मैं तो ऐसे तह लगाती हूँ कि मैंने 2 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और जो चिकन का थोड़ा सा ग्रेवी और मसाला है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद चावलों की एक लेयर और फिर यहाँ पे टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ पुदीना और प्याज फ्राई, थोड़ा सा ज़र्दा रंग दूध के अंदर ऐड किया था। उसके बाद जितना चिकन था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है और उसके ऊपर चावलों की एक और लेयर ऐड कर दी है। यहाँ पर इसी तरह टमाटर, अगर आपको टमाटर और नींबू पसंद है तो आप तह में लगाइएगा वरना ना लगाइएगा। मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने लगाया था। ये मैंने अब तह लगा दिया है। यहाँ पे जी मैं ढाँप कर इसके नीचे अच्छा मैंने तवा रखा था। इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट का दम दिया था और 15 मिनट ही इसको मैंने रेस्ट दिया था। उसके बाद ये देखें खोला है, एक एक दाना अलग और खिला खिला बना है। मज़ेदार सी बिरयानी बनकर रेडी है। अच्छा, इस बिरयानी का टेस्ट ना जो हम मसाला बनाकर बिरयानी बनाते हैं उसकी टेस्ट से टोटली डिफरेंट होगा। इसके चिकन की मैरिनेशन और चिकन का टेस्ट भी बहुत मुख्तलिफ होगा। इसको आप रायते और सलाद के साथ सर्व करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।